अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो और एक और नया व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से मैं हाजिर हो चुकी हूँ। लास्ट टाइम जब मेरे मतलब कि हमारे घर में जब मेहमान आए थे तो मैंने कुकिंग की थी और उसमें से एक रेसिपी मैंने स्किप कर दी थी, मतलब मैं भूल गई थी। और मैंने आपसे कहा था नेक्स्ट टाइम मैंने जब इस रेसिपी को ट्राई किया तो मैं आपके साथ पूरी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने स्पेशली ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, 2 बड़े चम्मच जो हैं वो मैदा हमने अच्छे से छान लिया। उसके बाद बेसन भी जो है वो तकरीबन 3 बड़े चम्मच जो हैं वो छान के हमने इसको मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं मैदा और बेसन दोनों इसके अंदर हमने यूज़ किए हैं। अब इसके अंदर जो मसाला जात पड़ेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा तिक्का बोटी मसाला या जो भी आपके पास अवेलेबल हो घर में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर और धरा मिर्च, नमक, उसके अलावा जी खुश्क धनिया, हल्दी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हल्दी मेरे पास अभी नहीं थी तो मैंने उसको स्किप कर दिया। और अगर आप चाहें फूड कलर इसमें ऐड करना तो हल्का सा फूड कलर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे मसाला जात आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें मसाले ज़्यादा इंक्लूड करें। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहते तो फिर आप थोड़ा सा मसाला कम यूज़ कर लेंगे, वो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे मसाला जात इसमें ऐड करके तो पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और एक अमेज़ा इसका जो है वो हम तैयार कर लेंगे। और मेक श्योर कि जब आप इसमें पानी इंक्लूड करें तो अच्छे से इसको मिक्स करें और बहुत गाढ़ा जो है वो अमेज़ा आपका तैयार ना हो। इसके लिए पतला अमेज़ा जो है वो चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा थिक हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि फ़ौरन से वो कलर ऊपर से पकड़ लेगा लेकिन अंदर से जो है वो काफ़ी कच्चा रहेगा। तो हमें इसका अच्छा टेस्ट और बिल्कुल अच्छे से हमें ये परफेक्ट हमें ये बिल्कुल रेडी चाहिए। तो उसके लिए आपने पानी तकरीबन इतना डालना है जिसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो और चिकन के ऊपर मसाला जो है वो पतला पतला लगे, ठीक है, ताकि वो एक अच्छा सा नाइस कलर भी दे और चिकन पीसेस अच्छे से तैयार हों, ठीक है। उसमें मसाला जो है वो कच्चा ना रहे। तो इसके लिए जो है वो आप चेक कर सकते हैं। ये मैं मसाला टेस्ट करने लगी हूँ कि नमक मिर्च वगैरह सब बराबर है, तो एकदम बराबर है जी। तो ये चिकन है जिसको हमने बॉयल कर लिया और ये एकदम ठंडा हो चुका है। और साथ थोड़े से फ़्राइज़ भी मैं बना रही हूँ। फ़्राइज़ नॉर्मली आलू जो हैं वो छील के काट लिए फ़्राइज़ की शेप में और फिर उनको तल लिया। तो फ़्राइज़ भी साथ आपको दिखा रही हूँ और फ़्राइज़ और साथ ये बोटियाँ, ठीक है। ये मैं आपको प्रॉपर दिखा रही हूँ। फ़्राइज़ तो नॉर्मली एक सिंपल सी रेसिपी है। अगर आप थोड़े यूनिक तरीके से फ़्राइज़ बनाना चाहें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर फ़्राइज़ की वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है जी। और जब तक फ़्राइज़ बनते आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते तो हौसला बढ़ता है कि हाँ भाई अच्छा चल रहा है। और मज़ीद जो है वो वीडियोस अपलोड करने का भी दिल करता है, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने का भी दिल करता है। तकरीबन फ़्राइज़ जो हैं वो भी हमारे रेडी हो रहे हैं और काफ़ी 80% तो कुक हो चुके हैं जी। अब जो है वो हम इनको बस 100% कुक हो चुके हैं। अब फाइनल तो हमने इनको डिश आउट कर दिया और ये फ़ाइनल लुक है फ़्राइज़ की। यकीन मानिए कि बहुत मज़े के फ़्राइज़ जो हैं ये बने हैं, ठीक है। और फ़्राइज़ तो तैयार हो चुके हैं। अब फाइनल लुक मैं आपको इनकी चेक करवाती हूँ। अच्छा जी, फ़्राइज़ तो हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं चिकन को फ्राई करते हैं, ठीक है। अब उनकी बारी है और बस मसाले में डिप करना है। और चूल्हा जो है आप देख सकते हैं आंच कितनी रखनी है। तेल गर्म है तो फिर आप इसको फ्लेम को आप लो टू मीडियम पे रख लेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ फ्लेम रखेंगे अगर तो फिर आपका चिकन फ़ौरन से ऊपर से पक जाएगा, अंदर से मसाला थोड़ा सा कच्चा रहेगा। तो उसके लिए आपने तेल को गर्म करने के बाद आपने चूल्हे को आंच को, ठीक है, आहिस्ता कर देना है। तो मसाले में अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इनको फ्राई कर लेना है। आपके घर में मेहमान आए तो या आप अपने बच्चों को बनाकर खिलाएं, आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाला है सीरियसली। तो मैं डालती जा रही हूँ। इनकी फ़ाइनल लुक भी आप लोग देख सकेंगे
और आपके घर में जब भी मेहमान आए तो एक नई डिश का इजाफा बहुत आसान, बहुत सिंपल सी है और कोई भी बना सकता है इसको, ठीक है, कोई भी इसको ट्राई कर सकता है और बहुत आसानी के साथ आप इसको बहुत अच्छे अंदाज के साथ बनाकर अपने मेहमानों के आगे पेश कर सकते हैं और अपने दस्तरखान की जीनत इसको बना सकते हैं। होप सो कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Bye.